दोस्तों मुंबई के हृदय में बसा हुआ है धारावी और धारावी का रीडेवलपमेंट किया जाना है। मुंबई के बीच में हृदय में करीब करीब 600 एकड़ का भूमि ऐसा है जहाँ पर कई सारे झोपड़ी वगैरह हैं, जहाँ पर कई सारे गरीब लोगों का घर है छोटा मोटा, उन सबको उखाड़ करके वहाँ पर रीडेवलपमेंट किया जाएगा और बाद में वही लोग वहाँ पर रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे कि DRP धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है, गौतम अडानी किस तरह से धारावी का रीडेवलपमेंट करने वाले हैं, इसमें कितना खर्च आने वाला है, आइए जानते हैं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों धारावी पुनर्विकास परियोजना के जो अभी CEO हैं SVR श्रीनिवास, उनके अकॉर्डिंग लंबे समय से प्रतीक्षित धारावी पुनर्विकास परियोजना, जिसका मेन उद्देश्य मुंबई के हृदय में लगभग 600 एकड़ भूमि को बदलना यानी कि उसे रीडेवलपमेंट करना है। इसका काम अब 6 से 8 महीने के भीतर स्टार्ट होने वाला है। टोटल 600 एकड़ भूमि में से 296 एकड़ भूमि पर पुनर्विकास किया जाएगा और बाकी का जो बचा हुआ भूमि होगा उसे माहिम नेचर पार्क और कोलीवाड़ा जैसे खुले स्थानों के कारण छोड़ दिया जाएगा। आपको बता दें गाइस कि इस वाले प्रोजेक्ट को बनाने का काम अडानी ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। अडानी समूह और महाराष्ट्र सरकार के बीच में एक संयुक्त उद्यम धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड यानी कि DRPPL ने एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती से अयोग्य निवासियों को स्थानांतरित करने के लिए मुंबई में कम से कम 540 एकड़ जमीन का अनुरोध किया है। यानी कि ये जो रीजन है जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी बसा हुआ है, ये एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला बस्ती है और इसका रीडेवलपमेंट किया जाना है। श्रीनिवास ने कहा कि पुनर्विकास के लिए पात्रता निर्धारित करने हेतु किराएदारों के आंकड़े एकत्र करने हेतु यहाँ पर जो सर्वेक्षण चल रहा है वो मार्च में ही पूरा हो चुका है। अब तक यहाँ पर 10,000 से ज्यादा बस्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त डाटा से राज्य सरकार को प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनर्विकास के लिए पात्रता मानदंड स्थापित करने में मदद मिलेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग श्रीनिवास ने कहा कि धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए अभी एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें टाउनशिप योजना और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लेआउट भी शामिल है। यहाँ पर आपको बता देगा कि नवंबर 2022 में गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप ने रियल एस्टेट शाखा अडानी प्रॉपर्टीज धारावी के पुनर्विकास के अधिकार हासिल करने के लिए सबसे अधिक बोलियां लगाने वाली कंपनी थी। अडानी ग्रुप के पास DRPPL में 80% की हिस्सेदारी है, जबकि महाराष्ट्र सरकार के पास बाकी का बचा हुआ 20% का हिस्सेदारी है। इस वाले प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए DRPPL ने दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गतिशील अनौपचारिक बस्तियों में से एक को फिर से विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शहर और बुनियादी ढांचा नियोजन एक्सपर्ट्स की सहायता ली है। DRPPL ने अमेरिका में स्थित डिजाइन फर्म सासा की UK मुख्यालय वाले कंसल्टेंसी ब्यूरो हैप्पोलोड और प्रसिद्ध वास्तुकार हफीज कॉन्ट्रैक्टर के साथ साझेदारी की है। इसके अलावा सिंगापुर के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी टीम में शामिल किया गया है, जो कि मास्टर प्लानिंग प्रक्रिया में मदद कर रहा है। यानी कि एशिया के सबसे बड़े झुग्गी झोपड़ियों वाले बस्तियों में से एक, जो कि मुंबई के हृदय में समाहित है, उसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे कि यहाँ के लोगों को फायदा होगा। आपको बताना चाहेंगे गाइस कि इस वाले रीजन में करीब करीब 8.5 लाख लोग रहते हैं, लेकिन अगर इसकी अस्थायी आबादी पर विचार किया जाए तो इसकी आबादी 1 मिलियन से ज्यादा हो सकती है। यानी कि यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 3,54,167 लोग रहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है। इतना ज्यादा जनसंख्या घनत्व, इसी की वजह से ये मुंबई का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला स्थान बन जाता है। यहाँ पर आपको बता दें गाइस कि ये दुनिया का 6ठा सबसे घनी आबादी वाला शहर है। इन सारी चुनौतियों के बावजूद धारावी अपनी अनोखी सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें 85 से अधिक समुदाय निवास करते हैं। धारावी अनौपचारिक चमड़ा और मिट्टी के बर्तन उद्योग का घर है, जो कि 1 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार का अवसर प्रदान करता है। राज्य का मेन उद्देश्य इस क्षेत्र को उन्नत शहरी बुनियादी ढांचे के रूप में तैयार करना है और इसी दृष्टिकोण के साथ इसका रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इस योजना में मौजूदा और नए व्यवसायों तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधाओं, बुनियादी ढांचे और बेहतर परिस्थितियों तथा विकास के लिए मंच के साथ औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र भी शामिल किए जाएंगे। धारावी की यह नई पहचान शहर के भीतर आवासीय भेदभाव को कम करेगी और इसके निवासियों को समग्र शहर की आबादी के साथ निर्बाध एकीकरण में सक्षम बनाएगी। तो मुंबई का धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बनने से करीब करीब 8 से 10 लाख लोगों को यहाँ पर फायदा होने वाला है, जो कि एक ही एरिया में बहुत ही कंजस्टेड के साथ रहते हैं। तो ये प्रोजेक्ट 10 लाख लोगों के जीवन को बदलने वाला है। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है धारावी का रीडेवलपमेंट कब तक हो जाएगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप किस राज्य से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आपके राज्य में कौन से प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।